अच्छा जी, ये इनका है डेवन किलर का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी राफ़ी मेल मेल को थोड़ा सा मारती है। 2 साल 2 मेल चेंज कर चुका हूँ। नहीं देखें, बार बार आप मेल चेंज ना किया करें। आज मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना कि जो कहते हैं कि जो मेल जो है उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, तो ऐसे ना किया करें। जब उनके सेटिंग होने का टाइम हो जाता है तो फिर इस तरह का जो है आप बीच में करके फिर से आपका जो वक्त होता है ना वो दोबारा से ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप मेल को जो है ना उसको जल्दी जल्दी ना चेंज किया करें। अलबत्ता आपको अगर लग रहा है कि फीमेल मारती है, अगर मेल ठीक है, तो फीमेल को एक मरतबा चेंज करके देख लें। मगर इंतज़ार कर लें, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा-सा अलग रखें और उसके बाद जो है ना, तो अगर उनकी एज पूरी है तो फिर उसके बाद जो है उनको लगा लें। अच्छा जी, एहसान भाई कह रहे हैं कि रिंग नेक अच्छे हैं या फिर देखें, दोनों जो है ना उनकी अपनी वैल्यू है। जो रिंग नेक होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी-सी जो है ना वो कम होती है, तो उसकी रीसेल भी बहुत ज़्यादा है अगर उसकी निस्बत आप देखें। तो दोनों अच्छे हैं, अपनी-अपनी जगह पे दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, फरहान भाई कह रहे हैं फ़िंच पे वीडियो बनाएँ। जी फरहान भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो है ना फ़िंचेस के बारे में वीडियो बनाऊँगा। एक ऑलरेडी अवेलेबल भी है और दूसरी भी जो है ना मैं आपको बना के दे दूँगा इंशाल्लाह। और लव बर्ड्स पैरट ट्रेलर, अच्छा भाई लव बर्ड्स कितने दिन में एग फर्टाइल कर देखें, अगर उसके ऊपर बैठना शुरू कर दें ना 5-6 दिन के अंदर-अंदर ही आपको पता लग जाता है कि ये जो है ना फर्टाइल हो चुके हैं। तो उसके अंदर जो है ना लाइन्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, रेड कलर्स की, अगर आप उनकी कैंडलिंग करते हैं तो। अच्छा जी, मेरे एक लव बर्ड्स फीमेल। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, उमर रज़ा भाई का। रज़ा भाई आप ऐसे करें कि उनको एक जो है ना विटामिन डी3 की जब कमी होती है बर्ड्स के अंदर और कैल्शियम की कमी वगैरह आना शुरू हो जाती है, तो जब कभी बर्ड्स के अंदर विटामिन डी3 की कमी होती है, जो भी आप उसको सप्लीमेंट वगैरह देते हैं ना वो सारे के सारे उनकी ड्रॉपिंग में गिरते हैं। और बिट खाना जो है ना, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता बर्ड को, मगर ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके जो बर्ड्स हैं तो उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है। उनको धूप लगवाएं सुबह की और शाम की, सिर्फ सुबह की और शाम की। बाकी दिन को अगर नहीं भी लगती तो इतना इशू नहीं है, मगर ये 2 टाइम की जो है ना इस धूप में ये होता है कि डी3 इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तो अगर आप अपने बर्ड्स को धूप लगवाते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे उनके अंदर जितने भी आप कैल्शियम, विटामिन्स कुछ भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो उनके अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएँगे। तो धूप जो है ना ये ज़रूर लगवाया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, कैसे बता सकते हैं? ये क्वेश्चन एक आया हुआ है मगर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है भाई। मेरा रोज़ीला का पेयर ब्रीड नहीं कर रहा। फुल टाइम एंटरटेनमेंट भाई का ये क्वेश्चन, कहते हैं कि मेरा रोज़ीला का पेयर जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा। मुझे पहले ये बता दें कि आपके रोज़ीला की पेयर की जो एज है वो क्या है, मेल फीमेल कंफर्म है, और इशू क्या आ रहा है, क्या पेयर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो ये मुझे बता दें। अच्छा, सैयद भाई कह रहे हैं बेहतरीन आवाज़ आ रही है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भाई की आवाज़ आ रही है, बेहद शुक्रिया। बाकी आप सुनाएं कैसे हैं? जी बशीर भाई, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। फिंचेस पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वीडियो में बनाऊंगा। और ये हमारे पेशावर से हैं बर्ड्स लवर। इनका अच्छा हयाताबाद से ठीक हो गया, बेहद शुक्रिया। हयाताबाद, हयाताबाद में कौन से नंबर से हैं आप? उसकी फीमेल उसको मारती है, फीमेल उसको मारती है, तो ऐसे करें कुछ दिन तक अलग रख लें। अगर उसकी एज पूरी है तो उसके बाद फिर जहाँ पे मेल होगा ना, आप मेल को जिस केज में आपने ब्रीड लेनी है तो उसमें मेल को छोड़ दें, 10-15 दिन छोड़ें। फिर उसके बाद जो है ना फीमेल को वहाँ पे छोड़ें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे जो है काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और डाइट वगैरह पे अच्छी तवज्जो दें। और उसके बाद जो है ये करें कि ख्याल उनका अच्छे तरीके से रखें आप। हमज़ा भाई स्टॉप, एक-एक करके कमेंट, जी बिल्कुल, एक-एक लोग तो ख़ैर कमेंट्स करते रहेंगे, कोई मसला नहीं, मैं एक-एक करके पढ़ रहा हूँ। नीचे कमेंट बहुत सारे जमा हो गए, मैं ऊपर से देख रहा हूँ जिस-जिस कमेंट्स का जो है ना रिप्लाई के लिए क्वेश्चन आता है तो उसको मैं जो है लाज़िम रिप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा जी, लव बर्ड्स ब्रीडिंग, लव बर्ड्स कितने दिन में बच्चे निकालते हैं? कितने दिन में बच्चे निकालते हैं? 20 से लेकर 23 दिन के दरमियान-दरमियान जो है ना उनके एग्स हैच होना शुरू हो जाते हैं, जब वो उनको प्रॉपर्ली उनको जो है ना अगर हैचिंग मिल रही हो तो। बर्ड्स लवर, अच्छा बर्ड्स लवर, माशाल्लाह बहुत सारे बर्ड्स लवर हो गए हैं यार। सारे के सारे, बड़ी खुशी होती है जब बर्ड्स लवर जब हमारे पास आते हैं और बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
ग्रीन रिंगनेक बॉक्स में नहीं जा रहे। देखिए उनको अच्छा माहौल दें, जब वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएँगे ना, तो वो जाना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो बर्ड्स लेते हैं रिंगनेक, तो अक्सर औक़ात वो वाइल्ड होते हैं, यानी कि हम लोग जाल वाले से ले लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके केज के अंदर आने के बाद वो तकरीबन 1 साल तक बहुत ही ज़्यादा डरते रहते हैं, और डरने की वजह से जो है तो वो ब्रीड जो है या करते नहीं हैं, या फिर जो है ना अपने बॉक्स वग़ैरह के अंदर जाते वग़ैरह नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसे बर्ड्स लें जो कि ऑलरेडी किसी के घर से हों, यानी कि उनके केज में से ही पैदा हुए हों, वहाँ से ही बड़े हुए हों, तो वो आपके पास बहुत जल्दी और आसानी के साथ ब्रीड कर जाएँगे। तो केज के अंदर जितना उनका वक़्त ज़्यादा गुज़र चुका होगा, उतना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मोहम्मद मुख्तियार भाई का क्वेश्चन है, कहते हैं कि भाई मेरे लव बर्ड्स के सारे एग्स अनफर्टाइल आ रहे हैं, क्यों? देखिए कई रीज़न हो सकते हैं मुख्तियार भाई, इसके बारे में कई वीडियोज़ बनी हुई हैं, 1-2 भी नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ बनी है मेरे चैनल के ऊपर, तो वो भी देख सकते हैं आप। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि अनफर्टिलिटी का जो इश्यू होता है ना, वो कई वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर क्रॉसिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आपका मेल और फीमेल कम एज से उन्होंने ब्रीड शुरू की हुई है, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल आ सकते हैं। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर उनके जो स्टिक वगैरह होती है अगर वो हिल रही है, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। फीमेल को अगर चर्बी हो या फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। मगर जो मेन, अगर आप केज आपकी सेटिंग सही है और उसके अंदर कोई झूला वगैरह नहीं लगा, उसमें आप ब्रीड ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि अगर वो सारी की चीज़ें सही हैं, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि आपका जो मेल होगा ना, तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी का इश्यू होगा। तो सप्लीमेंट वगैरह कोई यूज़ करें बर्ड्स के लिए, कोई भी अच्छा-सा। और दूसरा ये करें कि अगर मिसाल के तौर पे हर दफ़ा 1-2 मर्तबा ट्राई कर लें, अगर फिर भी सेम ही आ रहा है मसला, तो फिर कोशिश करें कि उनके जो मेल-फीमेल है ना, तो उनको अलग कर लें। मेल को जो है कंप्लीटली अलग कर लें, कोई नया मेल उसके साथ लगा लें। मोस्टली मेल का जो है ये मसला होता है। अच्छा, बर्ड्स, बजीज़ को अटैक क्यों होता है? लकवा क्यों होते हैं? देखिए लकवा जो होता है ये कई वजूहात की वजह से हो सकता है। कभी-कभी जो है ना बर्ड्स के जो पट्ठे होते हैं, जैसे हम फ़ालिज कहते हैं, तो फ़ालिज की वजह से भी आ सकता है। बाज़ औक़ात तो यार अगर सिंपल अल्फ़ाज़ में मैं आपको समझाऊँ ना, जैसे इंसान का बीपी हाई होता है ना, इस तरह बर्ड्स का भी हो सकता है। तो उसकी वजह से लकवे के चांसेज़ हैं, या सर्दी-गर्मी होने की वजह से भी जो है ना, तो लकवे वगैरह की शिकायत आ सकती हैं। तो अक्सर औक़ात ये सर्दियों में लकवे की शिकायत ज़्यादा आती है, और उसमें हम अपने बर्ड्स को जो है ना गर्म चीज़ें देते हैं, उसकी वजह से जो है तो वो हमारे बर्ड्स पे ठीक हो जाते हैं। और इसकी कुछ मेडिसिन वगैरह भी हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को देते हैं। हसन भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, राजा भाई पूछ रहे हैं क्या ये लाइव है? बिल्कुल राजा भाई ये लाइव ही है। बिल्कुल लाइव ही है। इस वक़्त मैं लाइव आया हूँ, मगर मैं अपनी जो फेस है उसको शो नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने जो है ना तो वीडियो ओबीएस के ज़रिए जो है उसको दे दी है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये बर्ड्स कलेक्शन भाई कह रहे हैं कि थोड़े दिन फीमेल मारती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, फीमेल मारती है, मगर अलग कर लें कुछ दिन के लिए, उससे भी बेहतर हो जाते हैं, काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद खुद ही ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ब्रीड के लिए जब फीमेल रेडी हो जाती है ना, तो फिर उसके जो मसाइल होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, हमज़ा भाई का एक क्वेश्चन है कि मेरे फिशर फूल के बैठे हुए हैं। देखिए हमज़ा भाई, आजकल का जो टेम्परेचर है ना ये चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में ये मसला आता है कि जब कभी भी टेम्परेचर सर्दी से गर्मी हो रही होती है, गर्मी से सर्दी हो रही होती है ना, उस वक़्त हमारे बर्ड्स को थोड़े-से मसाइल आ रहे होते हैं। अभी अगर आप देखें तो दिन के वक़्त टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल होता है, मगर रात के वक़्त सर्दी शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो रात के वक़्त आपका जो केज है उसको आप प्लास्टिक की शीट से कवर करें। हमेशा मैं कहता हूँ कि कपड़े से कवर नहीं करना। उसका रीज़न ये होता है कि कपड़े के अंदर जो है ना वो हवा जाती रहती है, उसमें से पास होती रहती है। तो आपने प्लास्टिक की शीट से कवर करना है। प्लास्टिक की शीट आपको कहीं से भी मिल सकती है, एक बड़ी-सी शीट ले लें, अपने केज को जितना बेशक मर्ज़ी बड़ा केज हो, मगर उसको आराम से उससे कवर कर लिया करें। और दूसरा ये है कि बर्ड्स को इन दिनों में जो है ना अदरक की चाय ज़रूर पिलाया करें। अभी जैसे ही मौसम जितना-जितना चेंज होता रहेगा, जितना ज़्यादा होता रहेगा, इसके बारे में मैं वीडियो बना भी दूँगा कि हम क्या-क्या खिलाते हैं ताकि हमारे बर्ड्स जो हैं वो गर्म रहें। और वैसे अदरक की चाय पानी के अंदर सिर्फ़ डाल के उसे अच्छे तरीके से बॉयल करके अपने बर्ड्स को पिलाया करें। और पिलाना ऐसे नहीं है, आपने तकरीबन जो उनका पोट होता है ना उसके अंदर 1-1 चम्मच डाल सकते हैं आप, छोटा चम्मच जो होता है। तो दिन में 1 मर्तबा डाल दिया करें, उससे जो है आपके बर्ड्स जो हैं गर्म रहेंगे। मगर ये है कि आप अपने एरिया के हिसाब से डालें कि आपके एरिया में टेम्परेचर कैसा चल रहा है इस वक़्त। तो उस हिसाब से जो है ना आप इसको इनको डाल दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे फरहान भाई हैं जो कह रहे हैं कि आप किसी फरहान भाई, मैं वैसे तो तुरबेला का हूँ, और इस वक़्त जो है ना मैं दास आइलैंड में हूँ।
लास्ट वीक में था अबू धाबी में और इस वक्त मैं दास आइलैंड में हूँ। जब लास्ट टाइम आया था तो अभी लाइव आया था तो उस वक्त अबू धाबी में था। अच्छा, अकमल भाई कह रहे हैं कि एग्जीबिशन की, जी बिल्कुल इंशाल्लाह ऑलरेडी एक बनी भी है और भी जो है ना वीडियोस में आपको ज़रूर बना के दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो हो गया फरहान भाई का। हाँ डॉक्टर साहब कैसे हैं जी, ठीक ठाक खैरियत? तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, बेहद शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं और देखते भी हैं, बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, आपका आपका फार्मूला यूज़ किया, कुछ बर्ड्स पेयर एग ले कर दिए हैं और बाकी 3-4 उनको यूज़ करवाते रहें, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर देंगे। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया तो बहुत बेहतर हो गया, जिन्होंने नहीं की उनकी एज कन्फर्म कर लें, अगर उनकी एज पूरी ना तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना बहुत जल्द पूरा कर लेंगे, वो भी आगे से स्टार्ट कर देंगे ब्रीड अभी। हसन भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बेहद शुक्रिया हसन भाई। अच्छा जी, ये राहुल भाई का क्वेश्चन है कि बर्ड्स के, अच्छा बजिस के अंडे कितने दिन में बच्चे निकल, ये भी तकरीबन ऐसे ही निकालते हैं 21 दिन से लेकर 25 दिन के दरमियान जो है ना, तो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। 22वें दिन नॉर्मली 20, 21, 22, 23 जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है, ऐसा भी हुआ है कि 18 दिन के अंदर भी बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। तो डिपेंड करता है, अगर फीमेल अच्छे तरीके से हैच करे तो नॉर्मली 20, 21, 22 जो है दिन जो है ना, तो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद इकराम भाई कहते हैं कि उनके बजिस के चिक्स नहीं निकल रहे हैं। इकराम भाई मुझे ये बता दें कि जो उनके अंडे हैं, क्या वो बिल्कुल अनफर्टाइल होते हैं, यानी कि बिल्कुल येलो होते हैं, पानी होता है उसके अंदर, या उनके अंदर कुछ बच्चा बना होता है? ये मुझे बता दें, क्योंकि इन दिनों में ह्यूमिडिटी का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। नमी अगर कम होती है तो उसकी वजह से भी जो है बर्ड्स के जो अंडे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये है तो ज़रा प्लीज़ मुझे बता दें।